आइए दोस्तों, वक्त नहीं है, मैं सीधे साधे जुमले में आपके सामने, जिनसे मेरी मुलाकात सीतामढ़ी और बिहार में कम, दूसरे सूबों में 12 होती है, आपके भी ये नेपाल की नुमाइंदगी करते हैं। नेपाल के नाम से जाने जाते हैं। पूरे हिंदू नेपाल में आप इस्लाम की खिदमत, इस्लाम की बातें बताते हैं। आपके बीच मैं चतुर्वेदी हिंदू नेपाल को आपके हवाले करता हूँ। आवाज़ दे दूँ? दे दें? लीजिए माइक पे हजरत अल्लाह मौला मोहम्मद मुशाहिद रजा साहब किबला। अच्छी गुफ्तगू होती है वेद पुराण के हवाले से, सुन लीजिए, इस्तकबाल कर लीजिए, नारा लगाइए, नारे तकबीर। नारा लगा रहे हैं कि मिस कॉल कर रहे हैं? सही बोलो आप, नारा लगाइए ईमानदारी से। तमामी लोग औरतें नारा नहीं लगाएंगे, जितने मर्द हैं वो नारा लगाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। फिर मैं बाद में आता हूँ इनकी गुफ्तगू के बाद। अनकरीब हजरत नदीम रज़ा फैज़ी और अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब की। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यत्यंत कृपाशील हैं सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है। उम्मत शहे कौनो मका की नर्क में जाए जामी, ये सरवरे दो आलम को शुहकार नहीं है। बिरादरान इस्लाम, भाईजान बैठ जाइए आप। ए बाबू, ए बैठ जाइए, बैठो। उठना बैठना ये काबिलियत नहीं है, बैठ जाइए भाईजान। आप बहुत अच्छे सज्जन हैं, बैठिए, तशरीफ रखिए। ये ऐतिहासिक प्रोग्राम है और इस गांव में पहली बार दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस कयाम अमल में है, जिसको हम और आप एक दूसरे को लाइव देख रहे हैं, फेस टू देख रहे हैं। अगर आपके दिल में अपने धर्म, अपने मजहब, अपने मसलक, अपने उलमा के प्रति अगर आपके पास खुलूस है और आपका विचार अच्छा है, तो आपसे मेरी ये विनती है कि आप अकीदत के साथ खुलूस से बैठेंगे ना भाईजान? उठ बैठ नहीं ना करेंगे? एक दफा ये उलमा कराम का इस्तकबाल कर लीजिए। मैं नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, सर जमीने सिमरदाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गर्चे भाईजान मैं आपके नेपाल का हूँ, लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है आप जैसे महान लोगों की दुआ है। उलमाए कराम की जो हमने जूती उठा है उसी का सरमाया है जो इस समय आपके बीच में बैठा हूँ। देखिए, दुनिया का सियासी मैदान हो या समाजी, कोई भी व्यक्ति कामयाब उस वक्त होता है जब उसके साथ सपोर्ट और समर्थन हो, है नहीं? आप उसको उस मूल भाव से देंगे तब जाकर के वो व्यक्ति अपने हिसाब से बोल पाएगा। वरना मेरी ताकत और कुव्वत और जसारत और जुर्रत क्या है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हलचल भाई हम लोग रहते हैं, ये लोग जानते हैं। तो खैर मैं ये सब तमहीद में जाना नहीं चाहता। ये जलसा कामयाब करना हम सबों के ऊपर बिल्कुल अनिवार्य है। हम सबों का सपोर्ट करना बेहद जरूरी है, नीचे से लेकर के ऊपर तक, है नहीं? सिर्फ बहरा गूंगा बन करके हम और आप बैठ जाएंगे, हलचल साहब अकेले तनो तनहा अपना सीना फाड़ करके रख देंगे तो कुछ नहीं हो सकता। और आप हल्का हल्का दम और खम लगा देंगे तो ये जलसा कामयाब हो जाएगा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों कि दीपक बोलता नहीं है बल्कि उसका प्रकाश परिचय देता है। और आज ये राकेश साउंड जो है मुजफ्फरपुर के अपने मुल्क नेपाल में पहली बार प्रवेश किया है, जिसकी डायरेक्टरी हमारे मिंटू भाई खुद यहाँ पर बैठ करके कर रहे हैं। आपका साउंड बिल्कुल कामयाब है और आप पहले से भी कामयाब हैं और कामयाब रहेंगे।
उस आवाज पर, उस माइक पर हम और आप इस जलसा को सुन रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि दीपक बोलता नहीं है, बल्कि उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक इसी प्रकार से आप अपने बारे में कुछ न बोलो, बल्कि आप अच्छे कर्म करते रहो, वो ही आपका परिचय देंगे। जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी हमेशा उन्नति होगी। मैं अगर ये कहूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं तो ये आत्मा विश्वास है, लेकिन हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं तो ये अहंकार है। रिश्तों की सिला यदि अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। आप इतने लोग हैं, ये दो हाथ से मैं इतने लोगों से नहीं जीत सकता, लेकिन ये दो हाथ जोड़ करके आप लोगों का दिल मैं जरूर जीत सकता हूं। इसलिए दोस्तों कि श्रद्धा जान देती है, निम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर ये तीनों मिल जाए तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह सम्मान देती है। आज मैं अभी रघुकुल विवाकर मर्यादा पुरुषोत्तम अपने नबी के जन्म स्थली पावन पुत्र मक्का की दर्शन कथा प्रस्तुत करने का मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं। तो आप सभी लोग अपने मन को एकाग्रचित करके अपने मन के भाव से बैठिए और नबी की प्रेम सागर में डूबकर खुलूस से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, अगर आप यकीन रखते हैं कि आप दुरूद पढ़ते हैं और मुस्तफा मदीने से सुनते हैं, मैं तमहीद में नहीं जाऊंगा, तो सारे लोग नीचे से लेकर ऊपर तक बारगाहे मुस्तफा में दुरूद शरीफ पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाज़ु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारिक वसल्लम। बिलखुसूस मुबारकबाद के मुस्तहिक है अराकीन जलसा, खासकर मौलाना अब्दुल रहमान साहब, इलियास बरकाती साहब और उनके तमाम कैबिनेट के इस गांव के सारे लोग और हलचल भाई, और ये लोग कामयाब है। जिनको भी मदु किए थे सब के सब आ चुके हुए हैं, है नहीं? ये सबसे बड़ी बात है। किसी कहने वालों ने कहा है कि है दो जहां में सखावतों का चर्चा, है दो जहां में सखावतों का चर्चा, देते हैं साहिलों को हद्दे तलब से वाला, और आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भरकर कहता हुआ ये लौटा कि मेरे करीब से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीब से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए मौलाना अब्दुल रहमान साहब अपने भारी कदमों के साथ तशरीफ ला रहे हैं, इनका भी इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर जाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मेहनत किए हैं, इनकी मेहनत, कोशिश और काविश ये है कि आपको सिर्फ मुलाकात करा दे उन उलमाए किराम से। आप तशरीफ रखें हजरत, आप इत्मीनान सुकून के साथ तशरीफ रखें, और इस जलसा में इस इलाके और इस कुर्बो जवार के हमारे हिंदू समाज के भी सारे लोगों का सपोर्ट और समर्थन से और सहयोग से ये जलसा हो रहा है। और इस गांव के मुस्लिम समुदाय के लोग, पक्ष हो या विपक्ष, सभी पक्षों को बड़े ही मार्गमिंग ढंग से मोह करके मित्रों में तब्दील करने का काम किया है। उसी का आज नतीजा है, फल जो है इस समय हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं। देखिए, रामायण चौपाई कलयुग में एक अंतिम आधार है, अपने आप में एक महाकाव्य है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा 16वीं सदी में रची गई है, लिखी गई है। तो रामायण चौपाई पढ़ना मेरा कोई मकसद, कोई मुद्दा, कोई उद्देश्य नहीं है। बताना यह है कि जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुकद्दस किताब में एक नहीं अनेक जगह
उस रसूल का जिक्र किया है, चर्चा किया है, जिस रसूल की मजलिस में अभी हम और आप बैठे हैं। भारत और नेपाल के धरती पर सैकड़ों ऋषियों मुनि ऐसे हैं जिसने अपना चरने कुनूल डाला और उसने मुस्तफा की सीरत को, सदाकत को देखा, सुना और उसने लिख दिया। जिस बात को मैं कहना चाहता हूं उसकी इजाजत है? जी जी मुकम्मल करम नवाज़े। तो आप इत्मीनान सुकून के साथ, संयमी के साथ तशरीफ रखे। रामायण चौपाई कलयुग में अपने आप में एक महाकाव्य है। चरित्र निर्माण करना हो या आत्मा का शुद्धिकरण करना हो या अपनी मानसिकता पे पवित्रता का समावेश करना हो या अपनी दशा और दिशा को निरंतरित यानी कि सुरक्षित रखना हो, तो उसके लिए धर्म चाहिए। और ऐसे तो अपना ये मुल्क नेपाल ऐसा देश है जो धर्म से अनुप्राणित होता है, और जो देश धर्म से अनुप्राणित होता हो वो देश कभी भी धर्म निरपेक्ष नहीं होता। और इसलिए भी नहीं हो सकता, इसलिए कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के एबलम पर लिखा हुआ है यतो धर्मस ततो जया। तो जो देश धर्मपरायण शासक हो, और उस देश के मध्य प्रदेश सूबा में जिला मोहतरी सिमरदही गांव में हबीब दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस कयाम अमल में हो, तो निश्चित रूप से जो है धर्म को तत्पर ले जाने का योग अच्छा बनता है। देखिए बाल भारती हिंदू धर्म की एक किताब है, उस किताब के अंदर एक मंत्र है, उसने साफ लिख दिया है यतो धर्मो ततो जया नाशी सत्य परु धर्म परोपकार पुण्यतियम पापाय परपीदनम धर्म रक्षा धार्मिकम विद्या दति विनम। उसने साफ ये कहा। मौलाना मुबारक साहब बाल भारती एक छोटी सी पतली सी बुक है, उसके अंदर यह मंत्र है कि यतो धर्म ततो जया, कि जहां धर्म है वहां विजय है। नाशी सत्य परु धर्म, के झूठ जो है धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करता है। परोपकार पुण्यतियम, इंसान के काम काज का फल जो है उसके नेत नेति के ऊपर डिपेंड करता है। और आगे कहा कि धार्मिकम, और आगे ये कहा कि धार्मिकम, हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं करता बल्कि धार्मी लोग ही अपने धर्म की रक्षा करते हैं। और आज उसी का सबूत दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस करके सिमर दही वाले लोग बता रहे हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। है नहीं, उन्होंने साफ इस शब्दों में कहा कि धार्मिक हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं करता बल्कि धार्मी लोग ही अपने धर्म की रक्षा करते हैं। तो आज सिमरदही के लोग दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस करके इलाका और मुल्क नेपाल वाले को अपने सच्चा धर्मी होने का ये सबूत दे रहे हैं इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर करके। हेलो हेलो एक ऐलान, हजरत मौलाना इलियास साहब किबला, अगर मेरी आवाज़ इस माइक के जरिए बोल सुन रहे हैं तो मैं हलचल सिवानी बोल रहा हूँ। आप मौलाना आसिफ इकबाल और शायर हिंदुस्तान नदीम रजा फैजी को लाने की जहमत गवारा करें। वक्त बहुत तेजी से हाथों से निकल रहा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था रामायण चौपाई, सिर्फ इस बात को आप ऐसे समझिए कि जैसे हम लोगों का ये यकीन है कि सिमरदही से दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस से हम लोग नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं तो मुस्तफा मदीने से सुनते हैं। क्या हजरत? तो जो नबी का विरोधी दल है, जो बागी है, उसकी क्या सोचे क्या हिंताई है। उन लोगों का ये कहना है कि ऐसा भी कहीं होता है, सिमरदही गांव के मस्जिद में एक नहीं 5-5 6-6 हॉर्न लगे रहते हैं तो अजान की आवाज जो है पूरी बस्ती में नहीं जाती है और सलाम की आवाज वहां पहुंच जाएगी। तो उन विरोधाभासियों के विरुद्ध गोवा स्वामी तुलसीदास महाराज ने जिस बात को लिख दिया है उस बात को मैं मूल जवाबदेही, जिम्मेदारी और डंके के चोट पे मैं अर्ज कर रहा हूँ। खुलूस से कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। उन्होंने साफ ये कहा कि गुण रूप
अलग आज जोई, भगत परे मोह ससु सगुन सोई हो। उसने साफ ये कहा कि अगुण अरूप के परवरदिगार ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर मबूस किया है। वो अलग है तुम नहीं देखते, वो जोई है अपनी समाधि से देखते भी हैं सुनते भी हैं। वाह भैया वाह वाह, खूब रंग में है। अरे आप क्यों नहीं बोलते हो यार, आप भी बोलो ताकि पता चले रिस्पांस बढ़िया रहा। हजरत ये लोग नहीं बोलेंगे, है नहीं, ये लोग नहीं बोलेंगे। देखिए एक होता है एहसास होना, एक होता है एहसास का मुर्दा होना। तो जिसका एहसास मुर्दा हो, है नहीं, हराम की लत लगी हो, है नहीं, वो लोग क्या खाक बोलेंगे। आप पहले इसको समझिए कि एहसास कहते किसको है। एक होता है एहसास होना और एहसास का मुर्दा होना। एहसास ये हुआ कि मैंने हजरत को टच कर दिया तो हजरत कहा अरे ये क्या कर रहा है। और एहसास का मुर्दा वो उसको कहते हैं कि हजरत की गर्दन भी काट दे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिनका एहसास मर गया है वो लोग क्या बोलेंगे कि बात हम गलत कही छो कि बेजाय ना मुंह में आभा पकड़ ले हो तोरा सबके की। एगो राजा रहे, हलचल भाई सुनिए, एक राजा था। राजा ने अपना वजीर से कहल कि बउआ रे जीवन में कहियो जो तोरा कोनो काम हम कहबो तो दूगो काम एक के बेरी करी है ने। तो वजीर ने कहा महाराज एक समय में दो काम कैसे होगा मिंटू भाई। तो राजा ने उसको मिसाल दिया, कहल कि सुन, जब ये जो तोरा हम कहबो चाय लागा तो पानो लेके आई है, कहबो खाना लागा तो पानियो लेके आई है। तो ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। एक रोज जो है ना राजा के हो गई तबीयत खराब। तब राजा वजीर से कहता है रे हमर मन ठीक न बुझाई छे, जो डॉक्टर के बुला के लागा। तो वजीर जो गए डॉक्टर बुलावे मुबारक भाई, तो वजीर की कहलक ओनी से कबर खोदहू वाला के लेके चलक। अच्छा है नहीं? बढ़िया। तो ये बात कोई कहने की नहीं है, हालांकि मैं इसका आदी नहीं हूँ, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं, है नहीं। मैं चाहता हूं कि एक काम की बात हो जाए, इजाजत है? हंसा खिला देबो तो वैसे हम काबिल हो जाबे की, बोलिए ना, है नहीं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, है नहीं। तो ये उसने साफ ये कहा, गोस्वामी के बयान है कि अगुण अरूप अलख अज जोई। वो की कहल कई, किससे कहा? विरोधाभासी से, जो नबी का विरोधी है। कल के तू नहीं बुझबी, तोरा अंदर ओते ताकत ना हो। उन्होंने साफ ये कहा कि गुण रूप अलग आज जोई, भगत परे मोह ससु सगुन सोई हो। उसने साफ ये कहा कि अगुण अरूप के परवरदिगार ने उन्हें अनगिनत गुण देकर के इस धरती पर मबूस किया है, स्थापना किया है, वजूद बख्शा है, सर्टिफाइड किया है। तुम नहीं जानोगे, वो अपनी समाधि से सुनते भी हैं देखते भी हैं। उसने साफ कहा कि तुम कहीं से भी उस नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हो तो वो इतने शक्तिशाली, बलवान और पावरफुल है कि वो अपनी मज़ारे अनवर से तेरी वाणी को सुनते भी है, तुझे देखते भी है। तू सब ना बोलिया, है नहीं। अब इसी बात पर बरेली के ताजदार सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, हबीब या रसूल अल्लाह के दूर नजदीक के सुनने वाले, वकां दूर नजदीक के सुनने वाले, वकां दूर नजदीक के सुनने वाले, वकान कान लाल करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर। नहीं, जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा, वो देखिए मेरी माए बहनें खड़ी हैं, उनको कौन बैठाएगा? मर्द आप हो
इतना जोर से बोलो कि वो आप इत्मीनान से डर से बैठ जाएं या मोहब्बत से बैठ जाएं, आपकी मर्जी। बोलना, आपको बोलना होगा तब बैठ जाएंगे। अब मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि तुम घर चली जाओ वरना बैठो। तुमको किसने कह दिया जलसा में आने के लिए? उलमा से फतवा पूछो, इनकी आना है जायज़ तरीका नहीं है। औरतें घर से बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकल सकती, जलसा में क्यों आ सकती है यार? जब ये औरत जुमा पढ़ने जुमा की मस्जिद में नहीं जा सकती है तो जलसा सुनने जलसा में आएगी? सब कसूर हमारा और आपका। सरकार आला हजरत, सरकार आला हजरत का इश्क देखिए। सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, हबीब या रसूल अल्लाह के सब चमके वाले उजलों में चमका किए, सब चमके वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, खामोश मजमा है नहीं। अब एक बात और देखिए, मैं हवाई फायरिंग नहीं करता, मीडिया और चैनल की कोई बात नहीं। मैं जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, है नहीं। ऋग्वेद का एक मंत्र है, उसने साफ ये कहा है कि सत्य न धार जत्ते पृथ्वी, सत्य न तपे रवि, सत्य न वायु भूपायंती, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम विद्या मित्रं परिभाषा मित्रं गृही सूचिये, व्याधि तुला सुखदम मित्रम धर्म मित्रम वर्तस्ये। उसने साफ ये कहा कि सत्य न धार जत्ते पृथ्वी की सच बात की शिक्षा देने वाला, सच बात की दशा और दिशा देने वाला, मक्के में प्रवेश करने वाला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गए हैं। ऋग्वेद के अंदर ये मंत्र है, उसने साफ ये कहा कि सत्य न धार जत्ते पृथ्वी, सत्य न तपे रवि, सत्य न वायु भूपायंती की सर्व सत्य प्रतिष्ठितम विद्या मित्रं परिभाषा मित्रं गृही सूचिये, व्याधि तुला सुखदम मित्रम धर्म मित्रम वर्तस्ये। की कहलके कि सच बात का शिक्षा देने वाला, सच बात की दशा और दिशा देने वाला, सच बात पे कंट्रोलिंग पावर रखने वाला, मक्के में प्रवेश करने वाला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गए। ये कौन कह रहा है? जो कलमा नबी का है नहीं। तो मैं रामायण ये पढ़ रहा था, उसका एक पंक्ति और रह गया है, जिसको नबीरे सरकार जाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज सआदत हुसैन अशरफी साहब की दुआ लेकर और तमाम उलमा कराम की दुआ लेकर मैं पहुंचा रहा हूं। और हमारा मरकजी इदारा शरीयत जनकपुर धाम के सदर आला अल्लामा मंजूर आलम साहब किबला, इजहारुल नबी साहब किबला, सबके सब तशरीफ रखते हैं। एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं, इजाजत है? इजाजत है? मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। उसने क्या कहा है कि सब कर परम पर का शक जो आराम नाम आबाद पाती सोई हो। उसने साफ ये कहा कि सबकर परम प्रकाशक जोई, सबकर परम प्रकाशक जोई, कि जिसके प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित है और जिनकी बात से प्रभावित है वो श्री शांति आमना के पुत्र है नहीं। ये वेद व्यास का बयान है। वो की कहलके कि सबकर परम प्रकाशक जोई, के जिसके प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित हैं और जिनकी बात से प्रभावित है वो श्री शांति आमना के पुत्र है। ये वेद व्यास का बयान है। तो आगे वो किससे कहता है? परवरदिगार से, कि हे रघुकुल श्रेष्ठ, हे परम शांति देने वाले परवरदिगार, हे करुणा के भंडार, हे संत पापों के हरने वाले, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तू मुझे उसके ओर अग्रसर कर कि जो व्यक्ति सोने के पर्वत और सुमीरों के समान है, जो के अतुलित बल के धाम है नहीं। उन्होंने साफ ये कहा कि सोने के पर्वत और सुमीरों के समान है,
जो कि अतलित बल के धाम है। और आप कहेंगे मौलाना अतलित बल के धाम कहते किसको है? तो अतलित बल के धाम का माना यह हुआ अग्रगण्यम, कि जो व्यक्ति अतुलनीय हो, जिसका कोई तुलना न हो, जिसका कोई तोड़ न हो, है जिसका सानी न हो, और जिनका साया न हो, और जिनके जैसा न हो। इन उलमाए किराम से पूछ दीजिए कि हजरत के जिनका सानी भी न हो और जिनका साया भी न हो, ये बातें किनके अंदर पाई जाती है? तो ये तमाम उलमा जवाब देंगे कि जिनका सानी भी न हो और जिनका साया भी न हो। ये बातें अगर किसी इंसान में पाई जाती है तो वो जात मोहम्मद मुस्तफा की है नहीं? आवाज बंद नहीं रखेंगे आप? अरे टाइम क्या, उस वक्त से कहां थे आप? आपको पता है आप जलसे वाले नहीं है, खामोश रहिए आप। हम 4 घंटा बोलेंगे जब तक जलसा वाला कहेगा। शायद भाई बोलिए। कहनाम न है कि जब जिंदा था तो सोहाता नहीं था, मर गया तो कुछ कह कर ही नहीं गया। वाह, मोहब्बत के साथ तशरीफ रखिए और कहिए सुभान अल्लाह, है नहीं? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बस एक बात आप समाप्त कीजिए, किसी की मजबूरी का आप फायदा नहीं उठाइए, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाइए। आपको पता है, आप हो चाहे हम, उस नबी के गुलाम हैं, उस नबी के गुलाम हैं जिनके अख्तियार में ये पूरी कायनात आबाद है। मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, अरे पानी में डंडा मारकर जिसने रास्ता बना दिया है उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। और आग में कूद जाए, आग में कूद जाए, आग गुले गुलजार हो जाए, उसे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। हेलो हेलो, है भैया, इतना बड़ा मजमा खड़ा होने को कौन बोला आपको यार? 1 घंटा उठक बैठक लगा। तकबीर, नारे रिसालत, प्यारे हबीब कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, शायर इस्लाम नदीम फैजी, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जा मेरे, जल्दी से आसिफ इकबाल, 2 मिनट में बैठ जाइए, बैठ जाइए। आसिफ इकबाल जिंदाबाद, गौसिया कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जितने लोग हैं 1 सेकंड के अंदर बैठ जाए, बस जल्दी से बैठ जाइए, बैठ जाइए मेरे भाई। आपको कौन बोला खड़ा होने के लिए? इतना बड़ा मजमा खड़ा होने बैठाने में टाइम बर्बाद होगा। आप जान लीजिए कि हिंदुस्तान का एक बेशकीमती हीरा, एक नया अनमोल बेशबहा कीमती हीरा हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब गिरडी तशरीफ ला चुके हैं। साथ में हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजा हजरत नदीम रजा फैजी मधुपुरी, ये तमामी के तमामी लोग हैं। मौलाना मुशाहिद रजा अपनी तकरीर को सिमेटने में लगे हैं। माशाअल्लाह। खजांची मौलाना मोहम्मद मंसूरी साहब, नारे मोहम्मद तकबीर, मुलाजिम मंसूरी साहब, वाह वाह, क्या बात है। खजांची हजरत मौलाना मोहम्मद मुलाजिम मंसूरी साहब, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, खजांची मौलाना खजांची मोहम्मद मुलाजिम साहब, मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं तो बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। बस भाईजान अकीदत से बैठिए। एक ऐलान आप और समाप्त कर लीजिए। आने वाला 15 जून और 20 जून के अंदर में रसूल आजम कॉन्फ्रेंस यही बिशनपुर पतैली में बहुत ही धूमधाम से वहाँ के मौलाना रफीक आलम साहब रसूल आजम कॉन्फ्रेंस वहाँ के तमाम गांव के लोग कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हजरात तशरीफ लाएंगे। और एक ऐलान और, जनकपुर धाम लादो पर जामिया आयशा सिद्दीकिया जो मदरसा है, जो हजरात
अपनी बच्ची को दाखिला कराना चाहते हैं, मौलाना मंजूर आलम साहब किबला से रब्ता करेंगे और हजरत अल्लामा इलियास बरकाती साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक है। यहाँ के अराकीन, यहाँ के जलसा, यहाँ के तमाम मेंबरान, आपका ये जलसा कामयाब है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमारे और आप सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।